हेलो, कैरियर टीवी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग वर्णमाला पढ़ रहे थे, तो अब जो हमारा रहेगा शीर्षक वो स्टेप बाय स्टेप हमने वर्णमाला को अच्छे से सीख लिया है, चाहे जहाँ से क्वेश्चन बने और वो नंबर हमें ले ही लेना है। तो वर्णमाला का विस्तृत अध्ययन हो गया। अब उसके बाद से सीरियल से आपके रहेंगे टॉपिक। तो आज का जो हमारा है शीर्षक वो है शब्द विचार। क्या है? शब्द विचार। शब्द विचार या शब्द भेद। शब्द विचार और शब्द भेद। तो ये सीरियल से आपका चलेगा। जैसे आपने वर्णमाला को पढ़ा, तो वर्णमाला में क्या है, आपने पूरी वर्णमाला की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। तो कई वर्णों को जब हम एक साथ मिला देते हैं या पिरो देते हैं तो क्या बन जाता है? शब्द। आपका क्या बनता है? शब्द। तो वही मैंने लिखा है शब्द। अब जो हमारे शब्द हैं, तो शब्द विचार और शब्द भेद। शब्द जो हैं हमारे, वो कितने प्रकार के होते हैं? तो पहले तो हम यही जानेंगे कि दो या दो से अधिक वर्णों के योग से बना सार्थक वर्ण युग्म शब्द कहलाता है। दो या दो से, जैसे इसकी हम परिभाषा ले लें तो क्या हो जाएगा? ध्यान से एक एक चीज को समझिएगा। जैसे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बना, मेल से बना सार्थक, जो हमारा सार्थक वर्ण युग्म है, हमारा सार्थक वर्ण युग्म, सार्थक वर्ण युग्म क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। जैसे शब्द, शब्द कहलाता है। देखिए कैसे, जैसे हमने आपको वर्णमाला सिखाया, तो आपका ये है का, मा, ला। ये आपके तीन वर्ण हैं, समझ रहे हैं ना आप? तीन वर्ण हैं। तो इनको जब हम आपस में मिला देंगे तो ये एक साथ लिख दीजिए, क्या बन जाएगा? कमल। अब देखिए, तीन वर्णों को ही हमने मिलाया और एक सार्थक शब्द युग्म बन गया। ये तीन शब्दों को एक साथ हमने लिख दिया तो सार्थक शब्द युग्म जो बन गया वो क्या कहलाया? शब्द। सार्थक का मतलब ये है कि इसका कुछ ना कुछ अर्थ है। क्या? कुछ ना कुछ अर्थ है। जैसे कमल, हमें पता है कमल पुष्प है हमारा, तो ये सार्थक युग्म है वर्णों का, इसलिए ये क्या बन गया? शब्द। तो आप शब्द अच्छे से सीख गए। अच्छा, अभी तक आप शब्द तो जानते होंगे, लेकिन अब हमें सीखना क्या है? शब्द के भेद। क्या सीखना है? शब्द के भेद। तो शब्द के भेद, या इसको हम कहें प्रकार, कई बार बता चुके हैं, चाहे हम भेद कहें चाहे प्रकार कहें, कितने प्रकार के होते हैं शब्द या शब्दों के कितने भेद हैं, ये एक ही चीज है। तो शब्द हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं चार प्रकार के। कितने प्रकार के? चार प्रकार के। अब यहाँ आपका क्वेश्चन बन सकता है, जैसे शब्द किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बना सार्थक वर्ण युग्म। क्या? सार्थक वर्ण युग्म जो है वो शब्द कहलाता है। फिर शब्द के कितने भेद होते हैं या शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। कितने प्रकार के?
4 प्रकार के होते हैं। तो वो 4 प्रकार कौन से हैं, अब हम उनको जानेंगे। 4 प्रकार हमारे कौन से हैं, हम उनको जानेंगे। जैसे पहला जो हमारा प्रकार है वो है उत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर। कौन सा है? पहला जो हमारा है वो क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। फिर दूसरा हमारा हो जाएगा, अब इसी ये एक हम समझते चलते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर जो हमारे शब्द हैं वो देखिए इसके अंतर्गत कितने शब्द आएंगे। जैसे उत्पत्ति के आधार पे हमारा आएगा तत्सम शब्द, तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी शब्द भी कह सकते हैं, या हम इन्हें विदेशज शब्द भी, विदेशज या संकर शब्द। कैसे शब्द? संकर शब्द। यही हम समझेंगे। तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं वो 5 प्रकार के हैं। आपके कौन से? देखिए तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द या संकर शब्द। तो देखिए यहाँ पे आपके ये 5 प्रकार के हैं। तो देखिए 1 2 3, हाँ देखिए यहाँ पे आप अगर इसको रटना नहीं चाहते हैं तो ट्रिक निकल आएगी। देखो ये आपका लिखा है उत्पत्ति के आधार पर। इसमें देखो वर्ण कितने हैं? 1 2 3 4 5 वर्णों की संख्या, यानी कि हमारा पूर्ण वर्ण भी है और आधा वर्ण भी है। तो ये 5 हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर हमारे शब्द भी कितने हैं जिनकी उत्पत्ति हुई है? कितने हैं? 5 प्रकार के। देखो तत्सम शब्द पहला है। तो तत्सम शब्द वह शब्द होता है जो संस्कृत भाषा से आया हुआ है। संस्कृत भाषा हमारी देवताओं के द्वारा बोली गई भाषा है और वेदों और पुराणों में इस भाषा को जाना जाता है। इसका बहुत ही प्राचीन महत्व है। तो तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों के त्यों प्रयोग किए गए हैं तत्सम शब्द। तद्भव शब्द कौन से हैं? तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से आए हैं और हिंदी में आते आते उनका रूप परिवर्तित हो गया है या बदल गया है। फिर देशज शब्द क्या है? देशज शब्द वे शब्द हैं जो हमारे ही देश से आए हैं, यानी कि ग्रामीण भाषा के हैं। जैसे लोटा, लुटिया। तो इस प्रकार के जो हमारे शब्द हैं ये हमारे ग्रामीण शब्द। और विदेशी शब्द ये जो विदेशों से आए हैं, जैसे अंग्रेजी हमारे यहाँ का नहीं है ये शब्द। और स्टेशन, पेन, ये शब्द विदेशों से आए हैं, तो ये विदेशी शब्द हैं। संकर शब्द वे शब्द हैं जो 2 भाषाओं से मिलकर बने हैं। जैसे रेलगाड़ी। तो रेल जो है हमारे यहाँ का शब्द है और गाड़ी जो है विदेशी शब्द है। तो 2 भाषाओं से मिलकर जो शब्द, जिन शब्दों का निर्माण हुआ है वे संकर शब्द कहलाते हैं। तो मतलब प्रत्येक शब्द को आपको हम बताएंगे, लेकिन यहाँ हम जान लें। तो आपने जो शब्द के 4 प्रकार हैं उनमें से एक आपने जान लिया कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। जिनकी उत्पत्ति हुई है, स्वयं नहीं बने हैं, तो कितने हैं? 5 प्रकार के। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तो हमने बता भी दिया कि ये शब्द किस प्रकार के हैं। इनका विस्तृत भी आगे देखेंगे। अगला हमारा जो है इसका भेद वो है व्युत्पत्ति।
अगला जो इसका भाग है वो क्या है? ये आप अच्छे से समझ गए। अगला जो हमारा इसका भेद है वो है व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे आपका है उत्पत्ति यानी कि जिन शब्दों की उत्पत्ति हुई, और यहाँ पे है व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, यहाँ रचना इनकी की गई है। तो इसमें भी आपको ये कितने प्रकार के हैं? तो रचना में देखिए आपके 3 वर्ण हैं, तो ये 3 प्रकार के हैं। आपके रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़। अब रूढ़ शब्द क्या होते हैं यही हम आपको सिखा दें। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके खंड या टुकड़े करने पे उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। रूढ़ शब्द हमारे वे शब्द होते हैं जिनका खंड या टुकड़े करने पे कोई अर्थ नहीं निकलता, ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द क्या है? यौगिक शब्द हमारे वे शब्द होते हैं जिनका खंड या टुकड़ा करेंगे तो कुछ ना कुछ उसका अर्थ निकलेगा। जैसे रसोई घर, तो रसोई घर, रसोई के लिए घर, दोनों का, रसोई को अलग करिए, घर को अलग करिए, तो दोनों के अर्थ निकल रहे हैं। तो ये हमारे यौगिक हो गए। यौगिक माने 2 शब्द, 2 शब्दों का युग्म यौगिक शब्द। फिर योग रूढ़। तो योग रूढ़ क्या है? योग रूढ़ हमारे वे शब्द हैं जिनके खंड या टुकड़े करने पे उनका तीसरा अर्थ निकलेगा। जैसे दशानन, तो 10 धन आनन, तो 10 हैं मुख जिसके, आनन माने मुख जिसके, वो कौन? वो रावण। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम ले लेते हैं बहुब्रीहि समास जो होता है, तो उसका भी यही नियम है, तो योग रूढ़ का भी यही नियम है। अगला आपका जो भाग है वो है प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द वे शब्द हैं जिनमें हम कुछ ना कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, वो विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द वे शब्द हैं जिनमें हम किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, यानी कि इनमें विकार हम कर सकते हैं और इनमें किसी भी प्रकार का विकार हम नहीं कर सकते हैं। फिर अगला हमारा जो भेद है वो है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर बहुत सारे हमारे शब्द हैं, जैसे पर्यायवाची आप जानते हो, विलोम शब्द भी जानते हो, और एकार्थी जिनका सिर्फ एक ही अर्थ हो, या अनेकार्थी ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं, या वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो ये चीजें आप जानते थे, जैसे आपका पर्यायवाची है, विलोम है, एकार्थी, अनेकार्थी और वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये टॉपिक आप अलग अलग पढ़े होंगे, लेकिन हो सकता है आप इतना विस्तृत न पढ़ा हो कि ये अर्थ के आधार पर ये शब्द हैं। तो शब्द भेद आप पढ़ रहे हैं, तो वह सार्थक युग्म या वर्णों का वह सार्थक युग्म जो एक शब्द के रूप में आपको मिलता है, तो वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। शब्द को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। पहला आपका क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पे आपके 5 प्रकार के भेद हैं। कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। फिर दूसरा आपका है व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। 3 प्रकार के हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। फिर आपका अगला है प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के हैं, विकारी और अविकारी। फिर अगला आपका है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर अनेक प्रकार के शब्द हैं, जैसे पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो इतना आपने सीखा। तो पहला आपका था उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पे पहला आपका कौन सा था? तत्सम।
पहला जो आपका भेद था वो था तत्सम। तो हमने तत्सम तो आपको बता दिया कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हैं और हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग हो रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं किया गया है, ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आपके वो शब्द हैं कौन से, देखिए जैसे हमने कहा उष्ट्र, ये शब्द आपका क्या है, उष्ट्र। तो ये जो शब्द है ये संस्कृत भाषा में भी ऐसे ही लिखा है और हिंदी भाषा में भी उसी प्रकार से प्रयोग हो रहा है। और आम, उष्ट्र, आम। अगले शब्द है आपका राजा, राजा, अमीय, राजा, अमीय, बहुत सारे शब्द हैं। और गोधूम, जैसे कौन से आपके गोधूम, गोधूम माने क्या होता है, गोधूम माने होता है गेहूं। क्या होता है, गेहूं। अब देखिए यहाँ पे जो गोधूम है ये हमारा तत्सम शब्द है और हिंदी में हम लिखते गेहूं है, तो ये क्या हो गया, रूप इसका बदल दिया ना, तो ये हो गया आपका तद्भव शब्द हो गया। और जैसे सूर्य, चंद्र, और भी उदाहरण लीजिए, जैसे सूर्य या चंद्र, सूर्य, चंद्र, और पुत्र, पुत्री, सूर्य, चंद्र, पुत्र, पुत्री। तो ये जो हमारे शब्द हैं ये कैसे हैं, तत् आदि। ये हमारे जो शब्द हैं ये हमारे तत्सम शब्द हैं। तो इनकी एक ट्रिक भी जान लीजिए, मतलब पहचानने का एक तरीका, कि इन शब्दों में अधिकतर जो है, देखिए कुछ आपको दिख रहा है, देखो पहचानने की ट्रिक, कैसे इनको हम जल्दी पहचान लेंगे कि ये कौन से शब्द हैं। तो देखिए इनमें क्या है, इन शब्दों में, इन शब्दों में अधिकतर, इन शब्दों में अधिकतर आधा, इन शब्दों में अधिकतर आधा अक्षर आता, आधा अक्षर आता है। इन शब्दों में अधिकतर आधा अक्षर आता है। आप देख भी लीजिए, जैसे अधिकतर हमने कहा है, पूरा नहीं, मतलब ये नहीं कि प्रत्येक शब्द में आता हो, लेकिन अधिकतर ऐसा होता है। जैसे देखिए उष्ट्र, फिर आपका यहाँ पे सूर्य, चंद्र, पुत्र, पुत्र, पुत्री, ये पूरे हैं, मतलब ऐसा गेस हम कर सकते हैं, गेस हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये जो शब्द आपके हैं संस्कृत भाषा से आए हुए हैं और हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग हो रहे हैं, इन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे उष्ट्र, आम, राजा, अमीय, गोधूम, सूर्य, चंद्र, पुत्र, पुत्री आदि। तो ये आपने सीख लिया। अब आपका जो अगला है वो है तद्भव शब्द। क्या है, तद्भव, तद्भव शब्द, तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द देखिए, तद्भव शब्द हमने आपको बताया है कि ये वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से आते आते हिंदी भाषा में उनका रूप बदल गया है, परिवर्तित हो गया है। तो ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहेंगे। जैसे हमने आपको यहाँ बताया कि अगर गोधूम लिखा हो तो आपका तत्सम शब्द है, यदि गेहूं लिखा हो तो आपका तद्भव शब्द है। तो गेहूं ही ले लीजिए, यहाँ ये आ जाएगा आपका गेहूं। ये शब्द कैसा है आपका, तद्भव है। और बहुत सारे हैं, जैसे अटारी, अटारी, और अंग रक्षा, अंग रक्षक। इसी प्रकार से बहुत सारे हैं, जैसे अखाड़ा, अखाड़ा या आंवला, अखाड़ा या आंवला, या आरसी, अखाड़ा, आंवला, आरसी, या
आवा, आवा, ईख, ये जो ईख आप कहते हैं गन्ना जिसको बोलते हैं, ये भी हमारा तद्भव शब्द है, ईख। और जैसे घूंघट या छकड़ा, तो घूंघट, घूंघट, ये हमारा कैसा शब्द है? ये हमारा तद्भव शब्द है। और जड़, अगला शब्द हमारा क्या है? जड़ या हरी, जड़ या टीटी हरी। और है जैसे नेवला या नहाना, नेवला या नहाना, नेवला या नहाना, ये हमारे कैसे शब्द हैं? ये हमारे तद्भव शब्द हैं। परख या भैंस, ये भी हमारा कैसा शब्द है? ये हमारे तद्भव शब्द हैं। या महुआ, या महुआ, ये शब्द हमारे, महुआ एक फल है, छोटा सा होता है नीम की तरह, जैसे निमकोरी होती है, नीम के पेड़ में निमकोरी आती है, उसी प्रकार से इतने ही आकार का महुआ नाम का एक छोटा सा फल होता है। तो तद्भव शब्द में देखिए जैसे गेहूं है, अटारी है, अंगरक्षक है, अखाड़ा है, या आपका आंवला है, या आरसी है, आवा है, ईख है, घूंघट है, जड़ है, टिटहरी एक चिड़िया का नाम है, नेवला है, जानवर है एक, नहाना, परख या भैंस या महुआ। तो ये शब्द जो हमारे हैं वो कैसे शब्द हैं? तद्भव शब्द हैं। फिर इसके बाद आपका क्या था? देशज शब्द। क्या थे इसके बाद? इसके बाद आपके थे देशज शब्द। तो देशज शब्द हमने आपको बताया था, देशज शब्द, देशज शब्द भी हमने बताया था। जैसे आपका है लोटा या देशज शब्द लोटा है या। तो आज आपने जो पहला भेद था, पहला भेद जो आपका था उत्पत्ति के आधार पर, तो उसका आपने जो उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के जो आपके शब्द थे, उसमें से आपने तद्भव जाना और तत्सम जाना। फिर आपके आगे से जो देशज, विदेशज या संकर शब्द रहे, इनको हम अगली क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास में आपको कुछ अलग लगा, कुछ आप नया सीखे, तो ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगला जो इसका भाग रहेगा वो अगले वीडियो में आपको मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।